नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये गुणजीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणाओय उवो गोवियकमसो विसंतु परुवणा भणिया। 20 प्ररूपणाओं के संबंध में हमारी बात चल रही थी। 20 प्ररूपणाओं में से एक प्ररूपणा है प्राण प्ररूपणा, जिसका हम विस्तार से स्वरूप समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। प्राण के बारे में जब भी बात सामने आती है तो हमें सबसे पहले समझ में आता है जो चीज हमें जिंदगी भर टिकाए रखती है, हमें बनाए रखती है, हमें जीवित रखती है, उसे प्राण कहते हैं। तो वास्तव में जो हम हैं वही तो हमारे प्राण होंगे। अर्थात जो चैतन्य स्वभाव हमारा है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारा है, वही तो हमें जीवित रखता है। अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र ही हमारे प्राण है। अब लेकिन लौकिक जीवन में जब हमारा गतियों में प्रत्येक स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण होता है, तब हमारा कुछ चीजों के साथ संयोग होता है और कुछ चीजों के साथ वियोग होता है। एक गति मिली तो संयोग हुआ, जब वो गति छूटी तो वियोग हो गया। ऐसी चीजों को व्यवहार से अर्थात द्रव्य प्राण कहते हैं। इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। इसके अलावा इन्हीं को हम उद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले भी कहते हैं। अर्थात संसार अवस्था में कभी ऐसा नहीं होता है कि जीव शरीर से रहित हो या किसी न किसी बल से रहित हो, आयु से रहित हो या श्वासोच्छ्वास से रहित हो। अर्थात इन चारों में से कुछ ना कुछ तो उसके पास सदैव होता ही है। इसलिए पुद्गल सामान्य के माध्यम से भी प्राण का स्वरूप बताया जा सकता है। इसके बाद वास्तव में जो उपयोग है वही हमें इन द्रव्येंद्रियों को जान देता है। इन द्रव्येंद्रियों को प्राणपना जो मिलता है वो उपयोग के कारण मिलता है, हमारी लब्धि के कारण मिलता है। तो वो लब्धि उपयोग हमारे भाव प्राण है। और ऐसे ही हमारे भाव प्राण अर्थात अवस्था रूप जो भाव प्राण है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। इस प्रकार हमने समझा कुल मिलाकर के जितने भी हमारे प्राण हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारा जीव द्रव्य है और उसके जो शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण हैं, उन सब को निश्चय से प्राण कहते हैं। अब जो हमारा जीव द्रव्य और उसके गुणों के परिणमन है, उन परिणमनों के कारण होने वाली अवस्था को भाव व्यवहार प्राण कहते हैं। और उन परिणमनों को जो निमित्त बनता है, ऐसे इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास, उसको हम द्रव्य से व्यवहार प्राण कहते हैं। आगे बढ़ें तो निश्चय से प्राण ज्ञान दर्शन चैतन्य जो हमारे गुण हैं उनको ही हम अपना प्राण कहते हैं। इनके भेदों को समझते हुए हमने देखा था कि जो द्रव्य प्राण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं अभेद दृष्टि से, और भेद दृष्टि से उन्हीं को बढ़ा दिया जाए तो वो 10 हो जाते हैं। भाव प्राण किसे कहते हैं? तो जैसे आपको पहले ही बताया है, जो उपयोग में जो भी परिवर्तन में कारण बन रहा है उसको हम भावेंद्रिय या भाव बल इस प्रकार से भाव प्राण कहते हैं। आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदिक अपने कार्य में प्रवर्तने का कार्य करते हैं, उनको हम भाव प्राण कहते हैं। अर्थात ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों में वो शक्ति जिसके माध्यम से आत्मा को ये मदद करते हैं जानने में। अपन लोगों ने इंद्रिय की परिभाषा पढ़ी है ना, बाल बोध भाग 3 में। क्या पढ़ी है इंद्रिय की परिभाषा? जो शरीर के चिन्ह आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। तो अब है क्या? आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। तो आत्मा को ज्ञानोपयोग में जो साधन बनते हैं उनको हम द्रव्येंद्रिय कहते हैं। ज्ञानोपयोग को हम भावेंद्रिय कहते हैं और आत्मा को हम निश्चय से प्राण कहते हैं।
इस प्रकार से इन तीनों को रेंज के हिसाब से प्राण कहा जाता है। सबसे बड़ा प्राण कौन सा है हमारा? तो अनादि निधन हमारा जो चैतन्य आत्म द्रव्य है, वही हमारा प्राण है। अब उसमें जो क्षणिक पर्याय रूप परिणमन हो रहा है, वो सेकंड नंबर का प्राण है। और वो जो परिणमन हो रहा है, उसमें निमित्त बनने वाली जो इंद्रियां हैं, वो बन जाती हैं थर्ड नंबर का प्राण। तो इस प्रकार से इनका रैंकिंग है। फर्स्ट रैंक जीव स्वयं और जीव के गुण। सेकंड रैंक जीव की पर्यायें, जो ज्ञानोपयोग आदि पर्याय, दर्शनोपयोग रूपी पर्याय, या शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, कुछ भी आप लगा लो इसमें। मोह, राग, द्वेष, जितना भी आप परिणमन मान रहे हो ना, वो सब का सब सेकंड नंबर का प्राण है। और इसके बाद थर्ड नंबर का प्राण है इंद्रिया, या जिनको हम इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास कहते हैं। ये थर्ड नंबर पे प्राण संज्ञा को पाते हैं। तो समझ लो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इंद्रियां हमारे प्राण हैं या इंद्रियां हमारे प्राण पी रही हैं। मतलब कि उन इंद्रियों के विषयों में ही हम पूरे समय लगे रहते हैं। तो ये समझ ही नहीं पाता, अंतर ही नहीं समझ में आता है कि इंद्रियों के कारण हम जी रहे हैं या हमारे कारण इंद्रियां हैं। तो वास्तविक तत्व ज्ञान तो यही कहता है, हमारे कारण इंद्रिय को शक्ति मिलती है कि उसे प्राण कह सके। इंद्रिय में कोई प्राणपना नहीं पाया जाता, वह तो पुद्गल का पिंड है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये तीन प्राणों के बारे में जो बात थी वो पूरी हुई। अब आगे हमने देखा था प्राणों का कर्मों के साथ क्या संबंध होता है। तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय में दो प्रकार की आपको चीजें चाहिए। एक तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, और दूसरा आपकी शक्ति अर्थात वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। तभी इंद्रियां काम करती हैं। ऐसे ही मन भी बिना मति ज्ञानावरण और बिना वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है। अब मैं एक प्रश्न आपसे से पूछना चाह रहा हूं, ये क्षयोपशम क्या होता है? पांच भाव वाला चैप्टर वैसे भी अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्षयोपशम क्या होता है। बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेस करके बता सकते हैं आप। अदिता जी ने हैंड रेस किया है, वेरी गुड। मुझे पता है अदिति भी बता देगी, स्वाति दी भी बता देंगी, किंजल जी ने भी हाथ उठाया है, हाँ वो भी बता देंगी, बिल्कुल सही है। और कौन है? अब बाकी वीडियो बंद है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा चलो, ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, अदिति बताएंगी? बताओ अदिति, क्षयोपशम किसे कहते हैं? अच्छा, उसके गले में प्रॉब्लम है। अनीता जी बोलिए। कर्मों का उदय और उपशम, दोनों का एक साथ होना उसे क्षयोपशम कहते हैं। बढ़िया। उपशम कहते हैं। हाँ, तो क्षयोपशम कैसी अवस्था है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है और सामने पर्दा पड़ा हुआ है। तो अब पर्दा पड़े हुए होने से क्या आपको प्रकाश आ ही नहीं रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो आता है, लेकिन मेन जितना प्रकाश था, जो बिल्कुल पर्दा हटाने पर ऐसा झलझलाता वाला प्रकाश मिलता आपको, वो आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल उसी अवस्था का नाम क्षयोपशम है। वास्तविक हमारा जो ज्ञान स्वभाव है, वो तो केवल ज्ञान स्वभाव है। अब वो केवल ज्ञान स्वभाव पर तो पूरी तरीके से कर्म का आवरण आ गया है। लेकिन हमारे ज्ञान में जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होते हैं, वो क्षयोपशम रूप कार्य करते हैं। अर्थात उनमें भी कुछ प्रकृतियां बिल्कुल चुप हो जाती हैं, वो हमारे ज्ञान में नहीं आती हैं। आप यूं ही लगा लो ना, जैसे हिसाब लगा लो कि अभी देखो मैं कितने लोगों को जानता हूँ। तो अपने पूरे पार्टिसिपेंट्स टोटल 14 हैं, तो मैं 14 लोगों को अभी जानता हूँ। लेकिन हमारे ग्रुप में इससे ज्यादा भी लोग हैं, वो सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं वो तो मैं जानता नहीं हूँ। इसको कहते हैं क्षयोपशम। तो जो सामने समझ में आ रहा है, जहां उपयोग जा रहा है, उसका तो हमको ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है उसका ज्ञान हमको नहीं हो रहा है। ऐसी चीज को कहते हैं क्षयोपशम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था काय बल। अब काय बल क्या होता है? तो काया का सीधा सीधा अर्थ होता है शरीर। तो शरीर नाम कर्म के उदय से जो अवस्था बनती है उसको काय बल कहते हैं। अब वचन बल क्या होता है? तो वचन बल तो स्वर नाम कर्म का उदय प्लस शरीर नाम कर्म के उदय से जो अवस्था मिलती है उसको हम वचन बल कहते हैं। अब ध्यान से समझना,
ये वचन बल के का क्षयोपशम नहीं होता। ऊपर जैसे मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपशम की बात की थी ना, वैसे वचन बल का क्षयोपशम नहीं होता है, उसका उदय होता है। क्योंकि ये प्रकृति सिर्फ शरीर में ही काम करती है। बिना, देखिए एक बात आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अच्छे से बताता हूँ, रुको देखना, ये बात अच्छे से समझने वाली है। बात ये है कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं या आपकी इच्छा के बिना होते हैं? बताओ अपार भैया, जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं या हमारी इच्छा के बिना होते हैं? इच्छा के बिना। देखो दोनों बातें हैं। एक तो हमारी इच्छा दोनों, है, दोनों। हमारी इच्छा है तभी ये हमको शब्द मिलते हैं। कहने का मतलब केवल ज्ञानी जो भगवान है उनको इच्छा नहीं है तो उनके ऐसे इंद्रियों से शब्द भी नहीं निकलते, है ना। और दूसरी बात जो आपने कही वो बात भी बिल्कुल सही कही है कि ये जो कर्म, ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो सब कर्मों के कारण निकलते हैं। मेरे मुंह से, ममता जी, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द वो कर्म का उदय ही है। अब बताओ मैं समझदार हूं या मैं नासमझ हूं, बताओ। तो इसमें सारा खेल हमारे ज्ञान का नहीं है, ये सारा का सारा खेल शरीर का है, हमारे आत्मा के स्वभाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सोच करके देखो, हम कितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं अपने शब्दों को, कितना ज्यादा हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे निकल जाए, अच्छा सुंदर सी आवाज निकल जाए, आज तो गा दो स्वाति जी आप, मजा आ जाए, है ना। हमें कितना मजा आता है ये शब्दों के साथ में अपनी इच्छा का संबंध बनाने का, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसा पुराना कर्म का उदय भैया है, जी, हाँ एक सेकंड, भैया जी जैसे जैसा जैसे पुराना कर्म अपन का उदय है वैसे ही कर्मों का आना बनता है, और कोई इसका कारण नहीं। बोलिए स्वाति जी। हम ये कह रही थी, जैसे अपन कहीं जाते हैं ना तो सोच के जाते हैं कि हम उनको ऐसा बोलेंगे, पर उनके सामने जाते ही नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। ये तो आपके घर की बात हो गई। हम लोग मतलब जाते थे स्पीच कंपटीशन में, हम लोग जाते थे डिबेट कंपटीशन में, ऐसे फर्रे फर्रे बना बना के तैयार करके लेके जाते थे, और वहां जाके सब भूल गए। तो वो, और कोशिश करने पर भी कई बार ऐसा होता है कि अब नंबर भी लग जाता है। पता है वो कैसे लग जाता है? जोश जोश में बोल के आओ ना तो नंबर लग भी जाता है। कहने का मतलब ये है, ये सारा कुछ कर्मों का ही परिणमन है। इसमें आत्मा का, आत्मा के स्वभाव का, आत्मानुभूति का कुछ मतलब नहीं है। मुझे आत्मानुभूति हो भी जाए, उसके बाद भी मेरे मुंह से यदि शब्द निकलेंगे तो वो तो कर्म के उदय से ही निकलेंगे, वो आत्मानुभूति से नहीं निकलने वाले हैं। किंजल जी बात समझ में आती है? ये बहुत बड़ा कमाल है। तो इस बात को हमें बहुत गंभीरता से, गहराई से समझने की भी आवश्यकता है। चलिए और आगे चलते हैं हम। और आगे कहाँ? श्वासोच्छ्वास नाम कर्म है। श्वासोच्छ्वास ये एक नाम कर्म की प्रकृति होने के साथ साथ, चूंकि वो सांस का नाड़ी के साथ संबंध होता है ना, इसलिए उसमें शरीर नाम कर्म का उदय भी आवश्यक है। ऐसे ही आयु, ये तो अपने आप में मूल प्रकृति रूप कर्म है। आयु नाम कर्म के उदय से हमारा आयु का प्राण बनता है। ठीक है, फिर कल हमने ये सब पढ़ा था। अब मैं ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बताओ आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? कल हमने, अच्छा चलो अनीता जी एक्सप्लेन करने को तैयार हैं, किंजल जी एक्सप्लेन करने को तैयार हैं, और कौन है? चलो मैं किंजल जी से निवेदन करता हूँ। किंजल जी ये चार्ट प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक इंद्रिय जीव को एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण होते हैं। क्यों दो एक इंद्रिय इंद्रिय जीव को नहीं, एक इंद्रिय को वो मुंह भी तो होता होगा ना, वो खाता पीता कैसे है? नहीं, उनको एक ही स्पर्शन इंद्रिय ही होती है एक इंद्रिय जीव को, इसीलिए उनको चार प्राण ही होते हैं। रसना दो इंद्रिय होती इंद्रिय नहीं है, रसना इंद्रिय नहीं होती, इसलिए वचन भी नहीं होता है, सिर्फ एक ही काया बल उनमें पाया जाता है। बहुत बढ़िया किंजल जी, चलिए। दो इंद्रिय जीव को स्पर्शन और रसना दो, और
मन बल और वचन बल, क्योंकि वो रसना इंद्रिय है ना, तो उनको वचन बल भी होगा और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 6 प्राण होंगे। 3 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना और ग्रहण, तीन इंद्रिया, मन बल और वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 7 मन नहीं, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 7 प्राण होंगे। 4 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना, ग्रहण और चक्षु, 4 इंद्रिया, काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 8 प्राण होंगे। पंचेंद्रिय असंज्ञ जीव को स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिया। मन बल नहीं होगा, काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 9 प्राण होंगे। पंचेंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिया और 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, क्योंकि उनको रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता भी है, हित अहित विचार करने की योग्यता भी है, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होंगे। सहयोगी केवड़ी अरिहंत भगवान को काय बल, वचन बल होगा और आयु, क्योंकि अभी आयु कर्म बाकी है, इसीलिए आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होंगे। और अयोगी केवड़ी को सिर्फ आयु कर्म ही होगा, क्योंकि वो 5 वो स्वर होते हैं ना, उतने तक ही। योग नहीं है इसलिए, इसलिए योग नहीं होगा, इसलिए काया का कोई कंपन नहीं है, इसलिए वचन का कोई कंपन नहीं है, और मन का तो कंपन पहले ही नष्ट हो गया था, तो उस हिसाब से उस हिसाब से ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा किंजल जी, एक और बात बस बता दीजिए, इन सब में से हम लोग कौन है? ये इतना सारा आपने बता दिया, हम लोग कौन है इनमें से? संज्ञ पंचेंद्रिय। वेरी गुड, संज्ञ पंचेंद्रिय। हम सब इसमें संज्ञ पंचेंद्रिय जीवों में आते हैं। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राण पाए जाते हैं, और फिर भी हम एक दूसरे के प्राण पीते रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि मुझे बहुत बार ये विचार होता है, देखो एक इंद्रिय जीव हैं तो हम उन्हें कैसे दुत्कार के भगा सकते हैं। 2 इंद्रिय जीवों को 3 इंद्रिय, मच्छर आ गया ऐसे हाथ हिलाया और भगा दिया। अब बताओ ऐसे ही हाथ हिला करके कोई आपको भगा दे तो आपको कैसा विचार आएगा? तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कभी कभी कि यार हम कैसे हिम्मत हुई, तेरे भी बराबर प्राण है, मेरे भी बराबर प्राण है, तूने मुझे कैसे भगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भगाने की? मतलब उसमें हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स ख्याल में आ जाते हैं, हमें अपने सब ख्याल में आ जाता है कि इसने मेरे साथ में नाइंसाफी करी है, इसे तो जेल में जाना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और तुम पूरे टाइम बेचारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीवों के जो हाल करते हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम वो तो बताओ। तो कहने का मतलब ये सब का विचार करने पर हमें गहराई से ये बात समझ में आती है कि एक दूसरे का कुछ भी हिताहित करने की योग्यता हम में नहीं है। भैया जी, हाँ बोलिए। इस सहयोग केवली वाला जरा एक बार ये समझा सहयोग देंगे? केवली मतलब अरहंत भगवान की बात हो रही है। अरहंत भगवान इंद्रियों के माध्यम से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो इसीलिए 5 इंद्रियां तो गई। इसके बाद उनका जो है ना मन भी नहीं होता है, मतलब भाव मन जो है ना, भाव मन, वो भी उनको नहीं पाया जाता है। द्रव्य संरचना तो रहती है, अष्टदल कमल के आकार का जो मन का आकार का शेप का द्रव्य मन होता है वो तो उनको होता है, लेकिन भाव मन नहीं होता है। अच्छा, अब जो उनके वचन निकलते हैं, वो वचन कैसे निकलते हैं? तो तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, तो अब इसके कारण उनके वचन निकलते हैं, इसलिए वचन। भैया जी ये सब ऊपर जैसे संगी पंचेंद्रिय में स्पर्शन रसना लिया है, तो इनमें सब में कंपन होता है इसलिए लिया था, और अरहंत परमेष्टि में इन 5 इंद्रियों का कंपन नहीं होता है इसलिए नहीं लिया। नहीं ऐसा देखिए, जो सहयोग केवली है, देखिए 2 है अरहंत भगवान में, अपने पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सहयोग केवली और एक अयोग केवली। सहयोग केवली में तो योग होता है, काय वांग मनः कर्म योगः, ये सूत्र है ना, तो उनमें योग होता है, तो उनमें शरीर का योग होता है और साथ में उनको वचन का योग होता है, उनको मन का योग नहीं होता है। तो वचन और काया का योग होने से
काय बल भी है उनके पास में और वचन बल भी है उनके पास में। लेकिन शरीर होते हुए भी इंद्रियों का कोई भी प्रयोग उनके जीवन में नहीं होता है। वो बिल्कुल स्थिर नासाग्र दृष्टि में बैठे होते हैं, न तो वो आंखों का इस्तेमाल करते हैं न नाक का, क्योंकि उनको अब ज्ञान जो है वो केवल प्राप्त हो गया है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उनको इंद्रियों के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए उनके 5 इंद्रिय नहीं मानते हैं। भले ही पांचों इंद्रियों का जो उनका द्रव्य आकार है, मतलब सब कुछ है वहीं का वहीं, आंख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, तो वो सब होते हुए भी उसके उनका अंदर और कोई उपयोग, परिणमन नहीं हो रहा है। उनका हाँ, उपयोग नहीं है, उपयोग उनका उपयोग नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया। नहीं, उनका उपयोग है, उन उनके 5 उपयोग, इंद्रियों का उनका उपयोग नहीं हाँ, इंद्रियों का उपयोग नहीं है, नहीं, पांचों ज्ञानोपयोग इंद्रियों का। दर्शनोपयोग तो हाँ, है। हाँ, बस हाँ, वही बात है। हाँ, 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 वो तो बहुत है। बढ़िया। नहीं, इन 5 इंद्रियों के उपयोग की बात। ठीक ओके। ठीक ठीक है। तो अयोग केवली में वो योग भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एज रह गई है, आयु रह गई है। शरीर भी उनका होता है, शरीर का आकार भी जैसा का वैसा होता है, इंद्रियां भी वहीं की वहीं होती हैं, मन भी द्रव्यमन भी होता है, वचन का भी सिस्टम सारा वहीं का वहीं होता है, लेकिन योग समाप्त हो गया है। तो योग समाप्त हो जाने के कारण सिर्फ एक आयु बल ही उनके, आयु प्राण ही उनके पास में रह जाता है। बाकी निश्चय प्राण तो ज्यों के त्यों है ही, और उनमें भी जो प्रति समय उपयोग का कार्य हो रहा है, तो वैसे भाव प्राण भी है। द्रव्य प्राण में मात्र एक ही प्राण होता है, आयु। तिलकमती जी कुछ कह रही सर, हाँ जी, ये कर्म बंध का कारण मन है कि अपने, अच्छा, कर्म बंध का, हाँ बहुत बढ़िया। कर्म बंध का कारण सीधे शब्दों में मोह राग द्वेष है, तिलकमती जी। अब ये मोह राग द्वेष नए नए जो पैदा करने की योग्यता है वो तो मन में पाई जाती है, लेकिन ये आदत से भी होते हैं। अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में तिल्लोय पंडिती में जब इस विषय को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने ये बात लिखी है कि मेनली जिनमें मन होता है उन्हीं में बहुत बड़े बड़े कर्मों को बांधने की शक्ति होती है। अब लेकिन उसकी आदत जो है, उसकी जो संस्कार वर्ड का यूज किया है वहां पे, उसका संस्कार एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रियों में भी पाया जाता है, इसलिए उनमें भी मोह राग द्वेष तो होते हैं। अब दूसरी बात, उनमें सब में अनंतानुबंधी कर्म है कि नहीं है, है ना? मिथ्यात्व कर्म का उदय है कि नहीं है, बस ये इस कारण से इनमें मोह राग द्वेष है, और मोह राग द्वेष होने से इनमें कर्मों का बंधन भी होता ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये तो जो बात अपन ने की है, जितने प्राणों की बात की है, ये सारी की सारी बात है पर्याप्ति की अपेक्षा। जो पर्याप्तक जीव है, मतलब जो कंप्लीटली डेवलप्ड हो गए हैं, उन जीवों की अपेक्षा से ये बात यहाँ पर कही है। ठीक है, अब देखिए अपर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव मतलब गर्भ में आने के अंतर मुहूर्त काल तक, फिर से बोलता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, गर्भ में आने के अंतर मुहूर्त काल तक, उस अवस्था को कहते हैं अपर्याप्तक अवस्था में। ख्याल में आई सबको बात? अपर्याप्तक अवस्था में क्या होता है? अपर्याप्तक अवस्था में निम्न 3 प्रकार के प्राण नहीं ही होते हैं। मतलब तब तक श्वासोच्छ्वास डेवलप नहीं होता है, वचन बल डेवलप नहीं होता है, और मन बल डेवलप नहीं होता है। ये बस एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकेंद्रिय जीव में जब हम अपर्याप्तक एकेंद्रिय जीव को देखेंगे तो उसमें क्या नहीं है? उसमें श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। तो कौन कौन से प्राण हो गए? स्पर्शन इंद्रिय प्राण है उसके पास शरीर बल प्राण है, और उसके पास में आयु प्राण है। 3 प्राण होंगे। उसको एक जो श्वासोश्वास नाम का प्राण है वो उसको नहीं पाया जाएगा। भैया सबको बात समझ में आई? पर्याप्तक, एकेंद्रिय पर्याप्तक के 4 प्राण और एकेंद्रिय अपर्याप्तक के 3 प्राण। ममता जी बात ख्याल में आई? चलिए अनीता जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अनीता जी, ये 3 को आपको ध्यान में रखना है, एक श्वासोच्छ्वास, एक वचन बल और एक मन बल। और इसके आधार पर अपना ये वाला जो चार्ट है, आपको इस चार्ट में इन 7 के साथ में बताना है कौन कौन सा प्राण पाया जाता है।
क्वेश्चन फिर से हाँ मैं बताइए। बोलता हूँ, अपर्याप्तक अवस्था में ये 3 प्रकार के प्राण नहीं होते, ठीक है ना। ओके, तो अब आपको अपर्याप्तक के हिसाब से ये जो अपना चार्ट है, इसमें सभी जीवों के प्राणों की संख्या गिन के बतानी है। चलिए, एक इंद्री में सिर्फ एक प्राण होगा? नहीं, सिर्फ एक प्राण नहीं होगा, मतलब श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण उसको नहीं होगा, बाकी तीनों प्राण नहीं होंगे। नहीं, देखो एक बार आप दोबारा से इसको देख लो ध्यान से। निम्न अच्छा, प्राण ओके ओके, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होते, मतलब श्वासोच्छ्वास ओके नहीं होता, वचन हाँ, बल नहीं होता और मन बल नहीं होता है, तो मन तो नहीं वहां होता पे है दो को चीजें माइनस हैं। करना है। हाँ चलिए, एक इंद्रिय में श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, इस तरीके से 3 प्राण होंगे। वेरी गुड। द्विइंद्रिय में श्वासोच्छ्वास नहीं होगा नहीं होगा तो और 5 प्राण होंगे। और वचन बल भी नहीं होगा, वचन बल भी नहीं होगा तो है ना, अपन ने 4 वचन बल प्राण भी होंगे। था। हाँ हाँ, वचन बल भी होगा, 4 हाँ प्राण होंगे। ठीक है। 3 इंद्रिय में इंद्रियां तो होंगी, वचन बल नहीं होगा और श्वासोच्छ्वास, यहाँ पे भी 2 नहीं होंगे तो 5 प्राण होंगे। वेरी गुड। और 4 इंद्रिय में भी 2 चीजें नहीं होंगी तो 6 प्राण होंगे। वेरी गुड। और असंगी पंचेंद्रिय में मन भी नहीं है, सच यहाँ पे भी 2 प्राण नहीं होंगे तो 7 प्राण होंगे। और संगी पंचेंद्रिय में अब यहाँ पे मन आ गया है तो मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, 3 प्राण कम हो गए तो 7 प्राण होंगे। क्या बात है अनीता जी, आपने तो बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल सही बोला है आपने। अच्छा, बाकी सहयोग केवली का और बता दीजिए। हाँ, सहयोग केवली में, अच्छा सहयोग केवली में मगर अपर्याप्तक होती कैसे है होंगे? सहयोग केवली में, जब वो कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं। हाँ मैं बोलता हूँ, सहयोग केवली में जब वो समुद्घात करते हैं ना अनीता जी, हाँ 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 अब हाँ, समुद्घात के समय पे अपर्याप्तक अवस्था मानी जाती है, तो उस समय पर उनके प्राण 3 माने जाते हैं। ओके, 3 माने जाएंगे क्योंकि वचन है, मन तो 3 क्यों नहीं, ऑलरेडी वचन भी नहीं है, 2 श्वासोच्छ्वास 2 भी नहीं है, माने तो 2। जाएंगे। हाँ देखो ओनली अपार 2, भैया ने भी ओनली बता दिया, 2, 2 माने जाते हैं। सहयोग केवली में हाँ 2 प्राण माने जाते हैं, ठीक है। अयोग केवली में कोई अपर्याप्तक अवस्था नहीं होती है, इसलिए पहले मैंने 7 ही कहा था, क्योंकि अपने ये टोटल 8 है, लेकिन 7 में अपर्याप्त अवस्था से कैलकुलेशन है। अरे अदिति बेटा समझ में आ गया, ऐसे करके बता दो या ऐसे करके बता दो। हाँ चलो बता दिया उसने। हाँ और कौन है बाकी के भैया? वीडियो थोड़े चालू कर लो तो मुझे पता पड़ जाएगा आपको समझ में आ रहा है। श्रद्धा दीदी ख्याल में आई कि नहीं बात? हाँ भैया। पक्का? मैं पूछूंगा आपसे भी इसके हाँ बाद में हाँ क्वेश्चंस। हाँ पक्का। ठीक है, चलो ठीक है चलो। तो अब अपर्याप्त हाँ पूछ अवस्था, लीजिए पूछ ठीक है लीजिए। ठीक है। चलिए अंतिम जो इसका लाभ है वो और देख लेते हैं। देखिए भैया, शुद्ध चैतन्य आदि शुद्ध प्राणों से सहित शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय रूप से ध्याना चाहिए। इसके अलावा न तो शरीर, न तो आपको इंद्रियों को खिलाने पिलाने की आवश्यकता है कि वो अच्छे रहेंगे तो आप हमेशा काम करते रहोगे, ना ही आपको उपयोग को बार बार कोई ना कोई आइटम देने की आवश्यकता है। चलो ज्ञानोपयोग अब तुम अमेरिका देख लो, ज्ञानोपयोग अब तुम लंदन देख लो, ज्ञानोपयोग अब तुम दुबई देख लो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ध्याने जैसी चीज तो एकमात्र शुद्ध जीवास्तिकाय ही है, उसी को ध्याना चाहिए, उसी में उसी का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना चाहिए। ये बात हमें इस पाठ के माध्यम से समझ में आती है। आप कितना ही मेकअप कर लो, आपकी स्पर्शन इंद्रिय बहुत खूबसूरत नहीं हो जाने वाली है। आप कितना ही अच्छा अच्छा खा लो, आप सिर्फ पेट को खराब ही करने वाले हो, उसको बेहतर नहीं करने वाले हो। तो अपने प्राणों की रक्षा भी आप ही के हाथ में है। जितने मिले हैं उतने में खुश रहो, उनके प्रति बहुत एक्साइटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ से हमको समझ में आती है। तो इस प्रकार हमने ये प्राण वाला जो पूरा विषय है उसको हमने संक्षेप में समझने का आज बहुत सुंदर ये कार्य किया है। आशा करता हूँ आपको प्राण वाला विषय अच्छे से ख्याल में आया होगा। अब आपके सामने हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आप लोग भी जितना विषय अपन ने पढ़ा है उसको अच्छे से माइंड में रिवाइज कर लीजिए।
अच्छे से जो भी उसमें आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम बिल्कुल चेंज करने वाले हैं और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं। तो तब तक आप प्राण का विचार अच्छे से कर लीजिए। प्राण विषय में यदि कुछ पूछना हो, कोई बात हो तो आप अवश्य कहिएगा। बस 1 मिनट में हम दोबारा से प्रारंभ करेंगे। भैया कुछ पूछना तो नहीं है? पक्का? अच्छा इतना बता दो, हाँ, अपने यहाँ कोई संस्कृत वंस्कृत वाला व्यक्ति है क्या? कोई संस्कृत वाला व्यक्ति हो तो मैं ये जानना चाहता हूं, प्राण शब्द संस्कृत में कैसे बना? प्राण शब्द संस्कृत में कैसे बना? कोई बता सकता है मुझे? तिलकमती जी का अनम्यूट हुआ है। तिलकमती जी बताएंगी क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूँ। संस्कृत तो था, बाकी हाँ वो हो जाता है प्रैक्टिस। और मेरे ख्याल से ये सब तब पढ़ा है 8, 9, 10th में ये व्युत्पत्तियां पढ़ाई भी नहीं जाती हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्राण शब्द कैसे बना। तो प्र उपसर्ग है, उसके बाद में अण धातु है, और उसमें उसमें जब आप घय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो प्राण शब्द बन जाएगा। मतलब प्र उपसर्ग है, प्र का मतलब होता है विशेषता, अण का मतलब होता है जाना, गमन करना या जानना। अण का मतलब होता है जानना, और उसमें घय जुड़ गया है तो घय से तो प्रत्यय में ही एडिशन होता है। कहने का मतलब विशेष रूप से जानना जिसके कारण होता है उसे प्राण कहते हैं। अब बताओ विशेष रूप से जानना किस किस कारण से होता है? क्या विशेष रूप से जानना इंद्रियों के कारण नहीं होता है? होता है। क्या विशेष रूप से जानना उपयोग के कारण नहीं होता है? होता है। क्या विशेष रूप से जानना ज्ञान दर्शन गुण के कारण नहीं होता है? होता है। तो तीनों ही प्राण हो गए। अरे बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये सब प्राण कहलाता है। अर्थात जो भी आपको जीने में मदद करे, गमन करने में, परिणमन करने में, बदलने में, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से बदलने में जो आपकी मदद करे उसको प्राण कहते हैं। ठीक है स्वाति जी? चलो ठीक है भैया, जो काम मुझे शुरुआत में करना था वो काम मैंने बिल्कुल अंत में किया है। तो कोई बात नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं भैया अपने भावना बत्तीसी के पास। हाँ जी। हाँ, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भावना बत्तीसी, या इसका दूसरा नाम है नीरव निर्झर, और इसका तीसरा नाम है सामायिक पाठ। हम सब ने सामायिक नाम का व्रत पढ़ा था। सामायिक नाम के व्रत में हमने इस बात को समझा था, दिन में 3 बार नियम पूर्वक हमें समता भाव को धारण करना चाहिए। इसको सामायिक व्रत कहते हैं। अब इस समता भाव को धारण करने के लिए जो आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है वो बताने वाला ये सामायिक पाठ है। कहने का मतलब पहली बात तो ये अच्छे से समझने की है, सामायिक पाठ पढ़ के सामायिक व्रत का पालन नहीं होता है। क्या बोला? सामायिक पाठ पढ़ के सामायिक व्रत का पालन नहीं होता। तो फिर क्यों कहते हैं इसको सामायिक पाठ? इसको असामायिक पाठ कहना चाहिए। नहीं, ये सामायिक पाठ की भूमिका तैयार करता है। अर्थात सामायिक व्रत की भूमिका तैयार करने के लिए ये सामायिक नाम का पाठ है। अर्थात आप हमेशा जिंदगी में बहुत परेशान रहते हो, हर समय हमें कोई ना कोई काम के कारण दिमाग में परेशानी रहती है। तो अब जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा तब तक आत्मा रूपी ठंडक का आनंद नहीं लिया जा सकता। तो अब वो दिमाग की गर्मी को ठंडा करने के लिए जो पाठ आपको विचार करने के लिए काम आता है, तत्व ज्ञान का रिवीजन कराता है, तत्व ज्ञान पढ़ करके आपके दिमाग में जो शांति पैदा करने की भूमिका तैयार करता है, उसको कहते हैं सामायिक पाठ। ठीक है? तो अब जैसा हमने पढ़ा था ना, आत्मानुभूति से पहले तत्व चिंतन होता है, तत्व विचार होता है,
तो ये सामायिक पाठ वास्तव में मात्र तत्व विचार की भूमिका को तैयार करता है, जिससे हम सामायिक अर्थात आत्मा नाम समय अर्थात आत्मा में लीन हो सके, समता भाव को धारण कर सके। अब देखो, समता भाव को धारण करने के लिए पहली लाइन में ही वो बहुत गजब बात बताने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद अपन उसकी बात करेंगे। ये जो भावना बत्तीसी है, इसको भावना द्वात्रिंशतिका कहते हैं। संस्कृत में जो इसका नाम है वो है भावना द्वात्रिंशतिका। हमारे कोर्स में ये संस्कृत वाली नहीं है, हमारे कोर्स में इसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में किया गया है आदरणीय पंडित जुगल किशोर जी युगल कोटा वालों की तरफ से, हमारे कोर्स में वो हिंदी का ट्रांसलेशन है, तो अपन अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आचार्य अमित गति का परिचय हमको हो जाए, ठीक है? तो साधारण आचार्य अमित गति का परिचय मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए, इतिहास में मुख्य रूप से दो अमित गति बहुत फेमस हैं 3-4, लेकिन उसमें से फेमस 2 हैं। ये जो अमित गति आचार्य हैं, ये दूसरे नंबर के अमित गति आचार्य माने जाते हैं। कब के हैं ये? तो ये 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध वाले हैं, मतलब 1030-40 के आसपास इनका जन्म हुआ है और उसके बाद में इनकी कृतियां लिखी गई हैं, ठीक है? अब ये जो अमित गति आचार्य थे वो ये राजा भोज के बड़े पिता राजा मुंज की राजसभा में बहुत सम्मान प्राप्त थे। तो अब राजा भोज के ये जो बड़े पिता राजा मुंज हैं, उनके पहले राजा भोज की महिमा बता रहे हैं। राजा भोज कैसे थे? तो मालव नाम के देश के राजा थे। इनको वाक्पति राज भी कहते हैं। वाक्पति राज मतलब जो वाणी में बहुत चतुर थे, कवि थे स्वयं। ये जो मुंज राजा थे वो स्वयं कवि थे और साथ में बहुत बड़े विद्वान भी थे। विद्वान, कवि, वाक्पति राज और मालव राज, ये राजा मुंज के साथ में एक विशेषण आपको बहुत मिलेगा, वो है वाक्पति राज, ठीक है? तो राजा भोज बहुत फेमस कैरेक्टर थे और उसके बाद में समझ लो उनके जो बड़े पिता अर्थात राजा मुंज थे, वो भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। तो समझ लो राजा भोज पर जो बहुत बड़ा प्रभाव आया है वो राजा मुंज से ही आया है। अब ये जो हमारे अमित गति आचार्य हैं, उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु माधव सेन थे। आचार्य माधव सेन उनके गुरु थे। काल क्या है? तो वीर निर्वाण संवत 1490 और विक्रम संवत 1020 में इनका जन्म हुआ था, मतलब वो उनका प्रारंभिक काल माना जाता है। आप लोगों को कौन सी डेट याद करनी है? तो आपको याद करना है विक्रम संवत 1020। आसान है याद करना, 10 के बाद 20 आता है, मतलब डबल करने पे। तो विक्रम संवत 1020 में आपका जन्म हुआ था। आपका नाम आचार्य अमित गति द्वितीय है, सेकंड, अमित गति सेकंड। आपने किस भाषा में मेनली काम किया है? तो आपने संस्कृत भाषा में काम किया है और वो काम बहुत ही सरल है, आसानी से समझ में आने से सुबोध है और बहुत 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 एंटरटेनिंग है। आप जब उनके ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे धर्म परीक्षा एक ग्रंथ है उनका, आप पढ़ोगे तो पेट पकड़ के हंसोगे, पेट पकड़ के। इतना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ग्रंथ उन्होंने लिखा है। चलिए और आगे चलते हैं, तो उनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से उन्होंने अपनी कृतियों में डेट भी दी है कि कब उन्होंने वो कृतियां पूरी की थी। इसीलिए हमको पता है कि विक्रम संवत 1050 में उन्होंने सुभाषित रत्न संदोह नाम का ग्रंथ लिखा था। ये जो ग्रंथ है आपको वैसे ही शब्द से समझ में आ रहा होगा, इसमें सुभाषित है। सुभाषित मतलब नीतियां। रत्न संदोह, तो वो एक एक जो दोहा दिया है वो बिल्कुल रत्न के समान है, इसीलिए नीति परक शास्त्र है। इसमें 32 प्रकरण है और 922 छंद इसमें टोटल पाए जाते हैं। इसका नाम है सुभाषित रत्न संदोह। पढ़ने जैसा ग्रंथ है। आपको बहुत अच्छी सामाजिक जीवन में आपको क्या नीतियां पालन करना चाहिए, धार्मिक जीवन में आपको क्या नीतियां पालन करना चाहिए, वो सब आपको इसमें बहुत अच्छे और सरल शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जैसे उन्होंने बात कही है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शास्त्र ज्ञान नहीं है
वो जीव पशु के समान है। जिस व्यक्ति के जीवन में शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कला नहीं है, वो जीव बिल्कुल पशु के समान है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने नीतियां प्रस्तुत की हैं, तो पढ़ी जा सकती है, बहुत एंटरटेनिंग है। चलिए, इसके बाद उन्होंने धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ 1070 में, विक्रम संवत 1070 में उन्होंने धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। इसमें 1945 छंद पाए जाते हैं और हिंदू पुराणों में जितनी भी ऊटपटांग कहानियां और मान्यताएं पाई जाती हैं, उन सबको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें मनोवेग और पवन वेग, एक मिनट, इसमें मनोवेग और पवन वेग इन दोनों के संवाद दिए हैं, और कैसे मनोवेग, एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति अपना मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा फ्रेंड जिसका नाम है पवन वेग, उसको वो हिंदू मान्यताओं के सारे चक्कर को बताता है और उनकी सारी गड़बड़ मान्यताओं को बता करके वो वहां से बचाता है, उसे श्रावक के व्रत दिलाता है, स्वयं मोक्ष जाता है और फिर उसके बाद अपने उस मित्र को भी मोक्ष जाने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से धर्म परीक्षा में बहुत अच्छे तरीकों से विषय प्रस्तुत किया। कैसे शिव जी की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कैसे विष्णु जी की उत्पत्ति मानी जाती है, फिर हनुमान की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे बहुत सारे विषय ले करके उन्होंने बहुत सारी कहानियां प्रस्तुत की। चलिए, इसके बाद जो हमारा ग्रंथ जो हमें पढ़ना है उसका नाम है भावना द्वात्रिंशतिका। इसमें 33 पद्य हैं, मतलब 32 तो मुख्य पद्य है और फिर एक उपसंहार है। मेनली तत्वार्थ सूत्र में जो 7वां अध्याय दिया हुआ है, तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय याद है ना आप लोगों को, जिसमें व्रतों के अतिचार बताए हैं, उसके साथ साथ में व्रतों की भावनाएं भी बताई गई हैं। उन्हीं भावनाओं को मूलभूत प्रतिपाद्य बना करके यह भावना द्वात्रिंशतिका लिखी है। किसी को याद है तत्वार्थ सूत्र में जो भावनाएं बताई हैं उनमें एकाध भावना यदि आपको याद हो तो? किसी को याद है कोई एकाध भावना? नहीं, देखो मैं बताता हूं, अरे कोई बात नहीं है। मैत्री प्रामोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वेषु गुणीषु, ये तो मेरे ख्याल से श्लोक की बात में पहुंच गया। कहने का मतलब ये जो पहला श्लोक है ना, इसका प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, ये श्लोक जैसा का वैसा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है। 7वें अध्याय का मेरे ख्याल से 10 से 12 के आसपास नंबर का सूत्र होना चाहिए, बिल्कुल सेम सूत्र प्रस्तुत किया है। फिर एक बहुत अच्छी भावना उन्होंने प्रस्तुत की है उमा स्वामी आचार्य ने, उन्होंने लिखा है जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात जगत काय के स्वभाव को स्वीकार करके हमें जल्दी से वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार की बात उन्होंने वहां पर बहुत कही है। तो वही भावनाओं को मूलभूत आधार बना करके आचार्य अमित गति ने संस्कृत में और फिर हमारे आदरणीय पंडित जुगल किशोर जी युगल ने उसको हिंदी में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद आपका एक पंच संग्रह नाम का ग्रंथ भी बहुत फेमस है। पंच संग्रह में 5 प्रकरण हैं और 1375 इसमें पद्य पाए जाते हैं। फिर आपका एक अमित गति श्रावकाचार अर्थात उपासकाचार भी है, जिसमें 15 अध्याय हैं और 1352 पद्य हैं। पता है आपको, अमित गति आचार्य ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। आपने 5 अनुव्रतों के नाम सुने होंगे, कोई मुझे 6वें अनुव्रत का नाम बता सकता है? 6वां अनुव्रत किसे कहते हैं? अमित गति आचार्य ने 6वां अनुव्रत बताया है, कोई बता सकता है मुझे? अदिति, किंजल जी, हमारी माता जी भी बैठी हुई हैं, वो भी बताना चाहें तो बता सकती हैं। वो तो स्वयं पीएचडी होल्डर हैं इस मामले में, यदि वो कुछ कहें तो कहें। चलिए कोई नहीं, हाँ मैं बोलता हूँ। मुख्य विषय है 6वां अनुव्रत कौन सा है, तो रात्रि भोजन त्याग, इसको 6वां अनुव्रत अमित गति आचार्य ने कहा है। तो 5 अनुव्रतों के साथ में हमें एक अनुव्रत का पालन और करना चाहिए, वो है रात्रि भोजन त्याग।
जनरली रात्रि भोजन त्याग बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन हिंदू साहित्य में भी रात्रि भोजन त्याग का बहुत सारा प्रस्तुतिकरण आपको मिल जाएगा। महाभारत में आपको ऐसे श्लोक मिल जाएंगे, मांडुक्य उपनिषद में आपको ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने रात्रि भोजन त्याग पर बहुत ज्यादा वजन दिया है। तो रात्रि भोजन त्याग, पंचोदंबर फलों का त्याग, ये सब तो मात्र जैन साहित्य नहीं, आपको हिंदू साहित्य में भी ये बहुत बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आराधना नाम से आपने एक ग्रंथ लिखा है, जो कि भगवती आराधना, पहली शताब्दी में आचार्य शिवार्य ने भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा था, उसका संस्कृत रूपांतरण है ये आराधना नाम की आपकी रचना। इसके अलावा कुछ और भी रचनाएं हैं जो गारंटी से आपकी हैं कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपकी मानी जाती हैं, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सार्ध द्वय द्वीप प्रज्ञप्ति मतलब ढाई द्वीप प्रज्ञप्ति, और चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ये भी आपके ग्रंथ माने जाते हैं। पक्के से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाकी के ऊपर के जितने हैं वो तो गारंटी से आपके ही ग्रंथ हैं। इस प्रकार से हमने अभी अमित गति आचार्य का परिचय पढ़ा है। भैया अमित गति आचार्य का परिचय सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वो तो देखिए मैं पीपीटी शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें थी समझने की, तो उसके हिसाब से बस थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मुख्य रूप से एग्जाम के हिसाब से आपको इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में आपसे उन छंदों के ही संबंध में बात की जाएगी, परिचय के संबंध में कोई ज्यादा बात नहीं की जाएगी। पूछा भी जाएगा तो हार्डली इतना ही पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ के आधार से है, इसके मुख्य रचयिता कौन है, इतने ही छोटे छोटे आपसे प्रश्न इसके बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधे चलते हैं और 3 छंद आज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं निवेदन करूंगा, कोई भी एक व्यक्ति, तिलकमती जी से शुरू करेंगे, आपको पहला छंद पढ़ना है और उसका अर्थ बताना है, और उसमें जो भी कुछ बताना होगा मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। कोई, मुझे नहीं लगता है जितने लोग बैठे हैं उनमें एक आध भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी ये भावना बत्तीसी न पढ़ी हो, इसलिए आप सबने पढ़ा है तो अर्थ भी आपके ख्याल में होगा ही उस दृष्टि से। चलिए बोलिए तिलकमती जी। देखो चल रहा है क्या, आई बेट देखो ये है ना, स्क्रीन पे है तिलकमती जी, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे ही है। हाँ हाँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी अच्छे से गाइए, अच्छे से गाइए, ऐसे नहीं। अच्छा गाइए गाइए। एक मैं इसमें देख नहीं रहा, लास्ट का शब्द नहीं दिख रहा, फोटो दिख रहा है आपका। तो उसको, अच्छा हाँ, उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते थे। मैं यहाँ से बोलूं? हाँ बोलिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। बताइए। ये है बस बस बस। 2 का। हाँ। सभी जीवों से प्रेम भाव हो। हाँ, हमारा सभी जीवों से ठीक है, प्रेम भाव हो। ठीक है। और गुणी जनों को देखकर हर्ष होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जिन गुणी जन मतलब? हाँ, गुणी जन मतलब कि जो साधर्मी या, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ आप करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। आप बताइए सर। अच्छा देखो, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, मैं बोलता हूँ। हाँ। सबसे पहली चीज तो क्या है श्रद्धा दीदी, देखो, प्रेम भाव हो सब जीवों, सभी जीव जितने हैं इस दुनिया में उन सबके प्रति प्रेम भाव हो। जितने भी गुणी जन हैं, गुणी जन 3 प्रकार से गुणी होते हैं, मतिकृत, कायकृत और आयुकृत। मतलब जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको गुणी कहते हैं।
तो उन गुणी जनों के प्रति हमको हर्ष होना चाहिए। जो घर में जितने बड़े लोग होते हैं उनके साथ रह करके समय बिताने में हमको मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब समय बर्बाद हो रहा है, ये क्या तरीका है, ये कोई बात नहीं है। और दूसरा, गुणी जन अर्थात जो भी हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जो हमसे बुद्धि में बड़े हैं, उनका हमें हमेशा संपर्क करना चाहिए। फिर कहते हैं करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। जितने भी दुखी जीव हैं उन सबके प्रति हमको करुणा भाव पैदा होना चाहिए। हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी कितने दुखी हैं बेचारे इस दुनिया में, क्यों दुखी हैं, दुखी होने का कारण क्या है, उनके दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, ये सब विचार आपको हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में जितने भी दुर्जन लोग हैं इस दुनिया में, उनके प्रति कोई झगड़ा, कुछ भी करने का भाव नहीं होना चाहिए। मध्यस्थ वाला भाव उनके प्रति हमारा होना चाहिए। अब ये पहला छंद पढ़ने के बाद मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है। कैसे तबीयत खराब हो जाती है? सब जीवों के प्रति यदि प्रेम भाव होगा तो गुणी जनों के प्रति प्रेम भाव नहीं होना चाहिए। करुणा जिन पर कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम भाव नहीं होना चाहिए। दुर्जन है उनके प्रति प्रेम भाव नहीं होना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दुनिया में इतने दुर्जन भरे पड़े हैं, इतने दुर्जन भरे पड़े हैं और उनके प्रति मध्यस्थ होना चाहिए। अरे पिटाई करनी चाहिए इनकी तो, इन्हें तो जेल में डालना चाहिए, इन्हें तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। तो मध्यस्थ कैसे हो सकते इनके प्रति? और ये दुखियारे हैं, काय के दुखियारे हैं, जबरदस्ती रोते रहते हैं। कोई काम धाम है नहीं, कुछ काम धाम करना नहीं है। भिखारी हमको मिल जाता है ना रास्ते पे तो हम क्या कहते हैं, कोई काम धाम करो जिसमें सार है, कहा तुम भीख मांगते घूम रहे हो धरती पे। आपको मेरे प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए? और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब बड़ा हो गया कोई व्यक्ति तो क्या समझदार हो गया, मतलब उसको सब पता है, वो जो कहेगा मैं उसकी बात मान लूं, इसको बड़प्पन कहते हैं। अब बताओ क्या सच है? अनीता जी मेरी तो तबीयत खराब हो गई भैया, ये पहला छंद पढ़ते ही पहला छंद पढ़ने के बाद ही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये भावना बत्ती सी की तरह बता रही है या हमें मतलब जीवन में बस आंखें बंद कर लो ये सिखा रही है। बताओ अनीता जी अब क्या है, बताओ, आप सच बता दो बस। या कोई और भी बताना चाहे तो वो बता सकता है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। अपार भैया थोड़ी मदद करो, जो भी मतलब मदद करना चाहते हैं बोलिए अनीता जी। हाँ नहीं, बोलना नहीं चाहती, लेकिन आपके प्रश्न बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, और भी कोई कुछ कहना चाहता हो तो भैया कहो, कहो भैया, अपार भैया कुछ कहो। हाँ वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। ना, किंजल जी मेरे ख्याल से सबका ही अटक गया क्या? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे